दोस्तों, बॉलीवुड के बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे। नए नए मामलों में नए नए नाम फंसते जा रहे हैं और अब की बारी जैकलीन फर्नांडिस की थी। सभी की तरह जैकलीन को भी लग रहा था कि वो बच जाएंगी, चुपचाप विदेश फरार हो जाएंगी और फिर कभी भी भारत लौटकर वापस नहीं आएंगी। मगर 5 दिसंबर की शाम मुंबई एयरपोर्ट पर जो हुआ उससे जबरदस्त हंगामा हो गया। जैकलीन फर्नांडिस को एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। जैकलीन को विदेश भागने से रोक दिया गया। अब इसके अंदर की खबरें भी आ गई हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर जैकी की हालत हो गई थी बेहद खराब और जैकलीन लाउंज में ही रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पैर पकड़ लिए, जिसके बाद अब गिरफ्तारी की तैयारी की बात कही जा रही है। तो क्या क्या हुआ जैकलीन के साथ एयरपोर्ट में, पूरी कहानी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि जैकलीन फर्नांडिस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। कमेंट जरूर करें। तो जैकलीन फर्नांडिस कई दिनों से ईडी के रडार पर हैं। जैकलीन उस सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में भी बताई जा रही हैं, जो कि ठगों का भी महाठग है और इसी मामले में जैकलीन भी ईडी के निशाने पर थी। जैकलीन के बारे में तो खबरें यहाँ तक थीं कि जैकलीन सुकेश की गर्लफ्रेंड थी और सुकेश ने लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के गिफ्ट जैकलीन को दिए थे और जैकलीन ने भी बड़ी चालाकी बरतने की कोशिश की। जब तक सुकेश चंद्रशेखर के साथ सब ठीक था, उससे गिफ्ट्स लिए, पैसों की बरसात भी करवाई और सुकेश चंद्रशेखर जेल चला गया, बुरी तरह से फंस गया, तो सुकेश से किनारा कर लिया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि सुकेश ने उसके यानी कि जैकलीन के साथ भी धोखाधड़ी की है। लेकिन जांच एजेंसियों को तो सब कुछ पता लग चुका था और खुद सुकेश ने भी पूछताछ में जैकलीन का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। अब जब जैकलीन को लगने लगा कि मामला बुरी तरह से फंस चुका है और अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो जैकलीन ने सलमान खान की मदद ली। जी हाँ, सलमान खान के द बैंक टूर के जरिए विदेश भागने की कोशिश की। सऊदी रियाद में सलमान खान का टूर इस बार होने वाला है और इसके लिए जैकलीन फर्नांडिस को भी ऑफ पर जाना था। जैकलीन ने सलमान से सिफारिश लगवाकर खास तौर पर अपना नाम इस टूर में डलवाया था ताकि इसी के सहारे हमेशा हमेशा के लिए भारत को छोड़ दिया जाए और जैकलीन ने फरारी का पूरा प्लान बना लिया था और इसी प्लान के तहत 5 दिसंबर की शाम को जैकलीन फर्नांडिस विदेश जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। मगर तब तक तो ईडी को भी भनक लग चुकी थी कि जैकलीन हमेशा के लिए देश छोड़ देंगी, तो ईडी ने जैकलीन के लिए तुरंत ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। जी हाँ, जैकलीन के लिए जैसे ही नोटिस जारी हुआ तो मुंबई एयरपोर्ट पर उसे धर दबोचा गया। अब एयरपोर्ट पर क्या हुआ, कैसे हंगामा हुआ, सिलसिलेवार तरीके से वो भी देखिए और समझिए। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन मुंबई एयरपोर्ट पहुंची और वहां जैकी ने अपने टिकट और पासपोर्ट के साथ एंट्री की और चेक इन काउंटर पर फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद लाउंज में चली गई। जैकलीन फर्नांडिस एयरपोर्ट के लाउंज में बैठकर फ्लाइट के वक्त का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी अचानक लाउंज में हलचल हुई। लाउंज में एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स आए और जैकलीन से उनका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मांगा गया। सूत्रों के मुताबिक लाउंज में ही जैकलीन से कागजात मांगे गए, उनकी चेकिंग होने लगी। अब जैकलीन तो समझ चुकी थी कि मामला बिगड़ चुका है, क्योंकि उसे तो पता था कि वो गलत तरीके से गलत वक्त में विदेश जा रही है और उस पर एजेंसियों की नजर है। अब वहां पहुंचे ऑफिशियल्स कुछ कहते, जैकलीन को बाहर चलने के लिए कहा जाता, उनसे आगे कुछ करने के लिए कहा जाता, उससे पहले ही जैकलीन फर्नांडिस ने रोना शुरू कर दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक जैकलीन फर्नांडिस वहीं पर लाउंज के अंदर ही रोने लगी। अब वहां पर लाउंज में कई सारे लोग मौजूद थे। कुछ लोग इंतजार कर रहे थे सोफे पर बैठकर, तो कुछ लोग खाना भी खा रहे थे। मगर हंगामा देखकर सभी लोग चौंक गए। अब सूत्रों के मुताबिक तब तक जैकलीन फर्नांडिस नीचे जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगी और ये कहने लगी कि उसने कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ एक टूर के लिए विदेश जाना चाहती हैं और इस टूर के लिए उनका कमिटमेंट है। बस इस टूर के लिए उन्हें जाने दिया जाए क्योंकि ये टूर सलमान खान का है और उनके लिए यानी कि जैकलीन के लिए ये बेहद जरूरी है। अब जैकलीन ने मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान खान का नाम लिया और पूरी कोशिश की, पैरों पर गिर गई, रोने लगी, तमाशा करने लगी। एयरपोर्ट के लाउंज में भारी हंगामा हो गया। ऑफिशियल्स ने तुरंत ही जैकलीन को अपने साथ चलने को कहा और जैकलीन को डिटेन कर लिया गया। जी हाँ, जैकलीन फर्नांडिस को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। अब तो हंगामा बढ़ चुका था। सीएसएफ के ऑफिस में जैकलीन फर्नांडिस को बैठाया गया।
जैकलिन वहां भी रोती रही और बार बार यही कहती रही कि वो कहीं भी फरार नहीं होने जा रही हैं। वो सिर्फ द बैंक टूर कर लें। सलमान खान के टूर के लिए जाना चाहती हैं क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट है उनके लिए, उनके फिल्मी करियर के लिए, और टूर के बाद वो वापस आ जाएंगी। मगर ऑफिशियल्स ने जैकलिन फर्नांडिस की एक नहीं सुनी और जैकी को करीब घंटा भर सीएफएस ऑफिस में बिठाया गया और उसके बाद घर छोड़ दिया गया। इसके लिए खुद पूरी टीम आई। जैकलिन को उसके घर तक छोड़ा गया और साफ हिदायत दी गई कि देश को छोड़ने की कोशिश दोबारा मत करना, नहीं तो सीधे गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी होने के बाद जैकलिन का बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब रोते रोते जैकलिन फर्नांडिस रात को अपने घर पहुंची और जल्दी जैकलिन को दिल्ली से भी बुलावा आ गया। जैकलिन फर्नांडिस को अब दिल्ली जाकर ईडी के सामने अपना पक्ष रखना है और पहले भी ईडी के सामने जैकलिन अपनी बात कह चुकी हैं, अपनी बात रख चुकी हैं और अगर इस बार ईडी नहीं मानी तो जैकलिन फर्नांडिस पर केस भी दर्ज हो सकता है। यानी कि जैकलिन की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ने वाली हैं और इस बार तो हालात ये रहे कि सलमान खान भी जैकलिन को बचा नहीं पाए। जैकलिन को पूरा भरोसा था कि सलमान के सहारे, सलमान के नाम के टूर के सहारे वो विदेश चली जाएंगी और फिर शायद कभी वापस भारत नहीं आएंगी, क्योंकि जिस महा घोटाले में जैकलिन फर्नांडिस फंसी हैं वो 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 200 करोड़, हो सकता है कि 500 करोड़ से भी बड़ा हो और इसीलिए अब जैकलिन का बचना लगभग नामुमकिन है। तो अब ऐसे में देखना है कि जैकलिन फर्नांडिस पर अगली कार्रवाई क्या होती है और क्या जैकलिन फर्नांडिस गिरफ्तार होती है, एक्शन बड़ा होता है या नहीं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या जैकलिन को गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस में सिद्धार्थ को लोगों का कितना प्यार मिला। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस के बाद ही सिद्धार्थ को अच्छी तरह से लोग जान पाए, समझ पाए और उन पर इतना प्यार लुटाया कि उन्हें BB13 का विनर बना दिया। और सिद्धार्थ की इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए अगले सीजन यानी कि बिग बॉस 14 में तूफानी सीनियर्स का कंसेप्ट आया, जिसमें गौहर खान, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला को सीनियर्स के तौर पर घर में लाया गया और ये कंसेप्ट भी काफी ज्यादा हिट रहा, खासकर सिद्धार्थ की वजह से। और इस बार भी मेकर्स सिद्धार्थ को एक बार फिर घर में लाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस बार मेकर्स उन्हें मेंटोर के तौर पर घर में भेजने वाले थे, लेकिन अब सिद्धार्थ के जाने के बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ के जाने के बाद सलमान खान ने मेकर्स को एक सुझाव दिया है और वो ये है कि सलमान चाहते हैं कि सिद्धार्थ की जगह मेंटोर के तौर पर शहनाज गिल को घर में लाया जाए और इसके लिए वो खुद शहनाज से बात भी करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या शहनाज इस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाएंगी? बिना सिट के क्या नाज बीबी के घर में आना चाहेंगी? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए।